हेलो मेरे 10 के वॉरियर्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ्स हॉस्पिटल 10 और मैं हूं आपका फेवरेट टीचर वीर सर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 3.2 के क्वेश्चन नंबर सेकंड में जितने भी क्वेश्चन है ना उनको हम आज निपटाने वाले हैं। और ये 15-20 मिनट से ज्यादा की वीडियो नहीं होने वाली। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, बहुत ज्यादा। और ये पता है कितने नंबर में आ सकते हैं? ये 3 मार्क्स में आएंगे। ध्यान रखना, क्वेश्चन तो आपके क्वेश्चन 1 से ही आएंगे, लेकिन अगर ये आते हैं तो ये भी 3 मार्क्स के आने वाले हैं। तो आ जाओ भैया, हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसने कहा हमसे फाइंड अ क्वाड्रिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। आपको समझ में नहीं आया, मैं समझा रहा हूं। ये हमको दिया हुआ है, हमें क्वाड्रिक इक्वेशन बनाना, क्या बनाना हमें, सॉरी क्वाड्रिक पॉलिनोमियल बनाना है, जिसमें ये वाली जो पहली चीज दी है ना वो पॉलिनोम जीरोस का सम दिया है और ये जीरोस का मल्टीप्लाई दिया, प्रोडक्ट दिया। ये जीरोस का सम है, ये जीरोस का प्रोडक्ट है। इसका मतलब हमारे पास जो अवेलेबल है, क्या अवेलेबल है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू दी है बेटा वो हमें 1/4 दी है। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू दी है वो यहां पे इसने दी है -1। बस इतनी सी बात है। और अगर इसको हम पॉलिनोमियल में, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करेंगे तो हमें एक चीज लिखनी पड़ेगी। पता क्या लिखनी पड़ेगी? मैं एक पढ़ा के आया था आप लोगों को, वो लिखनी पड़ेगी। वी नो दैट, हम जानते हैं। क्या जानते हैं पता है? मैंने आपको एक फार्मूला लिखाया था, आप याद करो। नहीं है याद तो फिर अब याद कर लेना। फार्मूला था x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये तो याद ही करना पड़ेगा। जब भी आपको जीरोस का सम दिया हो और जीरोस का प्रोडक्ट दिया हो, तब ये फार्मूला लगा के हम क्वाड्रिक पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। बस निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? बड़ा आसान है। यहाँ पे लिखेंगे हम x², दूसरा पेन यूज कर ले रहा हूँ, ये हमने फार्मूले के लिए किया था। यहाँ पे हो जाएगा हमारा x² हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1/4 हम लिख देंगे। और यहाँ पे क्या हमारे पास x, तो हमने लिख दिया x। फिर हमारे पास अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, तो ये पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -1। इसको आप क्या करोगे, ब्रैकेट के अंदर लिखोगे। अगली स्टेप में चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो, नहीं है तो यहाँ पे देखो प्लस और माइनस का जब आपस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आता है, माइनस। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ माइनस। इतने समझदार तो आप लोग हो। अब क्या करना है, इस 4 का मल्टीप्लाई पूरे पॉलिनोमियल में कर देना। कर दो इसको। 4 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करोगे तो ये क्या दे देगा हमको बेटा, 4x² माइनस 4 का जब मल्टीप्लाई यहाँ 4 में रहेगा, चलो आराम से कर ही दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, है ना। चलो 4 का मल्टीप्लाई पूरे में कर दो तो ये हो जाएगा 4x² माइनस 4 इंटू 1/4x माइनस का 4। पूरे पॉलिनोमियल में हमने 4 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी 4 का, यहाँ पे भी 4 का, यहाँ जो अपॉन में रहेगा उसको पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल बनेगा ना बेटा, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, वो बन जाएगा 4x² माइनस 1 का x में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 1x ही रहेगा। x ही लिख दो या 1 लिख दो, 1x लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस का 4, ये आंसर हो गया। लो कितना आसान था, बोलो कितना आसान था, जल्दी बताओ। आसान था ना। सेम यहाँ पे करेंगे हम। हमें ये क्या दिया हुआ है इसने, अल्फा प्लस बीटा दिया है। क्या दिया बेटा इसने हमको, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, तो आप कहेंगे सर √2 दिया है इसने हमको। और अल्फा इंटू बीटा क्या दिया बेटा इसने हमको, अल्फा इंटू बीटा दे दिया इसने हमको 1/3। बस डायरेक्ट हम लिखेंगे यहाँ पे वी नो दैट। वी नो दैट, क्या जानते हैं बच्चा हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम जानते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा फार्मूला होता है। अब यहाँ फटाक से वैल्यू पुट करेंगे, x² लिख दिया हमने, माइनस लिख दिया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, √2 है, लिख दिया हमने। और ये क्या हमारे पास x, तो हमने x लिख दिया। प्लस लिखा हमने अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर 1/3 है। 3 का पूरे पॉलिनोमियल में मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म। करेंगे हम तो ये होगा हमारे पास 3x² माइनस का 3 का √2 के अंदर तो होगा नहीं तो ये बाहर रहेगा, ये हो जाएगा 3√2x और प्लस 3 इंटू 1/3। ठीक है, अब देखना 3 से 3 कैंसिल कर जाएगा तो बस हो गया हमारा, यही तो आंसर है। 3x² माइनस 3√2x और प्लस का क्या हो जाएगा हमारे पास 1, ये आंसर हो गया। कितना इजी है, जल्दी बताओ। इजी है ना बच्चा, बहुत इजी है। ठीक है, यहाँ पे देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है इसने, 0, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे सर √5 है। ये तो और आसान है। ठीक है, हम लिखेंगे यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे वी नो दैट, ये आपको हर बार लिखना है। वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग, आराम से लिखेंगे वी नो दैट, जानते हैं हम लोग x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ध्यान रखना पेपर में भी आ जाता है, ये लिखने के लिए आ जाता है आपका 1 मार्क्स में। ठीक है, अब यहाँ पे लिखो क्या होगा हमारे पास, x² हो जाएगा बेटा। ठीक है, माइनस, एक मिनट वीडियो देख ले रहा हूँ थोड़े से, ये ब्लर हो जाती है बार बार बेटा। ठीक,
देखो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा कितना है, 0 है, तो 0x, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना मेरे बच्चे, √5 है। बस खत्म हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया हमारे पास। 0 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई हो 0 आता है, और 0 को हम लिखेंगे नहीं, -0, 0 + 0 कुछ नहीं है, तो ये हो गया, इसका तो पूरी कहानी खत्म होगी। तो बचेगा क्या हमारे पास, √5, और ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। तो 3 क्वेश्चन हमारे फटाफट हो गए। अगले 3 क्वेश्चन और देख ले रहे हैं हम। देखो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, तो आपका आंसर अल्फा बीटा 1 है, और अल्फा इंटू बीटा कितना हमारे पास 1 है। ये लिखना है आपको आराम से। फिर आप लिखोगे वही, वी नो दैट, क्या जानते हैं बेटा हम जानते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। लिख दिया हमने, फटाक से लिखेंगे हम, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, आप कहेंगे सर 1 है, ये देखो 1 है, तो यहाँ लिख दिया हमने x, प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, 1 है। लो ये आंसर हो गया, यही आंसर है, आंसर करके लिख देना। यहाँ पे देखो भाई, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है मेरे प्यारे बच्चे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है -1/4, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है बेटा, ये दे रखी है इसने 1/4। बस लिख दो यहाँ पे, वी नो दैट, पूरा लिखना आप लोग। वी नो दैट क्या, वी नो दैट x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ओके, x² लिखा हमने बेटा, यहाँ पे माइनस लिखा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, तो ये हमारे पास -1/4, ब्रैकेट में रखना है इसको क्योंकि माइनस में चीजें हैं, प्लस हो गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1/4 लिख लिया हमने। अब पहले तो इसको अच्छे से सॉल्व कर ले रहे हैं हम। x² माइनस माइनस क्या हो जाएंगे हमारे पास, प्लस 1/4x हो जाएगा बेटा, और ये हमारे पास 1/4 है। यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, पूरे इक्वेशन में 4 का मल्टीप्लाई कर दो। जैसे यहाँ 2 होता है, यहाँ 3 होता है, तो 2 3 से कितना होता है, 6, पूरे में 6 का मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। पर तुम्हारे एक चीज अच्छी है यहाँ पे, कुछ ऐसा दिया ही नहीं है इसमें, है ना। 4 का मल्टीप्लाई पूरे में करेंगे तो ये होगा हमारे पास 4x² प्लस 4 इंटू 1/4x प्लस 4 इंटू 1/4। ये 4 से ये 4 कैंसिल, ये 4 से ये 4 कैंसिल, बस आंसर लिख दो बेटा, 4x² प्लस 1 का x में मल्टीप्लाई होगा तो 1x या x ही लिख दो, प्लस यहाँ पे 1 लिख दो। ये हमारा आंसर हो गया मेरे प्यारे बच्चे। कितना आसान था, आप कहेंगे सर बहुत आसान है, क्या इसको आप लोग कर लोगे, अरे तुम बहुत अलाल हो, मैं ही कर दे रहा हूँ। लोग, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है बेटा, -1। हमारी रेलगाड़ी चल रही है, वी नो दैट हम लोग लिखते हैं, ठीक है, क्या लिखते हैं हम, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये लिखते हैं हम लोग, बस यही तो फार्मूला है। x² लिखा बेटा हमने, माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4, यहाँ पे x है तो लिख दिया हमने, प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 1, ये आंसर हो गया। लो भाई, ये एक्सरसाइज हमारी कितने मिनट में खत्म हो गई, देखो जरा मैं, अरे भाई 7 मिनट में ही पूरी एक्सरसाइज जो है वो एंड हो गई है मेरे प्यारे बच्चे। और उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि मैं इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा का पूरा कंटेंट आपको उपलब्ध करा रहा हूं, क्लास 10th का एनसीईआरटी का पूरा सॉल्यूशन, जो आपके सीबीएसई बोर्ड और एमपी बोर्ड दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं बेटा अगली वीडियो में, जहां पे हम डिस्कस करेंगे हमारा क्वाड्रिक इक्वेशन। जी हाँ, हम चैप्टर नंबर 3 स्किप करने वाले हैं, क्योंकि हमने अभी क्वाड्रिक पॉलिनोमियल पढ़ा है, अब हम क्वाड्रिक इक्वेशन पढ़ेंगे ना, तो आपके दिमाग में वो बहुत आसानी से चला जाएगा। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, है ना। नौतपा चल रहे हैं और बाहर गर्मी में नहीं निकलना बेटा, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, दिक्कत हो रही है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।